आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में आप सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यशाला का द्वितीय दिवस है। आज का विषय है पौराणिक सृष्टि प्रसंग। आज हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर मीरा द्विवेदी मैडम। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। आज हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर कृपा शंकर शर्मा जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के में साहित्य विभाग में आचार्य हैं। आप यहाँ पंक्तशः पाठ के लिए उपस्थित हैं। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला सर हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर उपस्थित जितने भी विद्वज्जन हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो पाठ है पौराणिक प्रसंग, उसका व्याख्यान होगा ही। मैं 1-2 मिनट में कुछ कहना चाहूंगा। पंडित मधुसूदन ओझा जी कह रहे हैं कि विज्ञान शास्त्र को जानने के लिए, वैदिक विज्ञान को जानने के लिए इतिवृत्ति की आवश्यकता है। इतिवृत्ति के 2 रूप हैं, पुराण और इतिहास। उन्होंने लिखा है कि विज्ञान शास्त्रे प्रतिपादनीये लोकेति वृत्तस्य भवत्यपेक्षा तच्चेति वृत्तम विविधम पुराणे इतिहास भेदात् प्रवदन्ति वृद्धा। अब इतिहास और पुराण में क्या भेद है? उन्होंने लिखा है कि यद विश्व सृष्टे इतिवृत्तमासीत् पुरातनम तद्धि पुराणमाहु। विश्व सृष्टि, सृष्टि विद्या को जो बताता है वह पुराण है। और यह चेतनानाम पुण्यनाम चरित्रम, जो चेतन राजाएं होते हैं, मनु आदि जो हमारे यहाँ राजाएं हैं, उनकी यह चेतनानाम पुण्यनाम चरित्रम पृथक कृतम स्यात् स इहेतिहास, उसको हम इतिहास कहते हैं। यह इतिहास और पुराण के भेद से, ये 2 भेद उन्होंने इतिवृत्त का किया। आज हमारे भाई सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय कृपा शंकर शर्मा जी उपस्थित हैं। शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने आप अंकतः पाठ से इस कार्यशाला को गौरवान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय शर्मा जी। विषय व्यापक है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय मीरा द्विवेदी मैडम। मैं मैडम से निवेदन निवेदन करता हूं कि आप अपने अंशः पाठ से इस कार्यशाला को गौरवान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय मैडम। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम। शंकर शिक्षायतन के इस आभासीय पटल पर जगत गुरु वैभवम पर चलने वाली 7 दिवसीय कार्यशाला के इस द्वितीय दिवस में इस पटल पर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी, आज के वक्ता कृपा शंकर जी, सचिव शंकर शिक्षायतन, और भी जो वेद वेदांग और प्राच्य विद्या प्रेमी श्रोतागण है, शिक्षकगण है, शोध छात्र वृंद है, सभी को यथोचित नमन करती हूँ। और अपनी एक समस्या मैं आप लोगों के सामने रख देती हूँ कि मैंने पंगा ले लिया मधुसूदन ओझा के
जी के इतने क्लिष्ट ग्रंथ होते हैं और मैंने स्वीकृति तो दे दी थी, लेकिन कहाँ तक मैं उसके साथ न्याय कर पाऊंगी इसका मुझे संदेह है। तो उसके लिए मैं अभी से क्षमा चाहती हूँ और यावत शक्य मैं प्रयास करूंगी, जितना मैं समझ पाई हूँ मैं वो आपके साथ उसकी चर्चा करूंगी। ग्रंथ का नाम जगत गुरु वैभवम है। जगत गुरु का अर्थ है ब्रह्मा। जगत गुरु संसार में जो गुरु है, संसार का सर्जन करता है, तो उसको जगत गुरु यहाँ पर कहा है। और उसका वैभव यानी ये जो सर्ग है, संरचना है, सृष्टि है, वो उसका वैभव है। तो ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि के विविध रूपों का इस जगत गुरु वैभवम में पंडित मधुसूदन ओझा विद्यावाचस्पति ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। सामान्यतः वो वेद को 4 भागों में बांटते हैं, जैसा मैं अनुभव कर पाई: यज्ञ, विज्ञान, इतिहास और प्रकीर्णक। तो प्रत्येक विषय पर उन्होंने अनेक ग्रंथों के निर्माण किए हैं, लगभग 200 से अधिक ग्रंथ हैं उनके। जगत गुरु वैभवम में मानव सभ्यता के प्राचीनतम इतिहास का वैज्ञानिक विवेचन पंडित मधुसूदन ओझा जी ने किया है। ये वर्णन ऐतिहासिक भी है और वैज्ञानिक भी है। तो मुझे जो प्रकरण आज दिया गया है वो पौराणिक प्रसंग पर आधारित है। पौराणिक सृष्टि प्रसंग किया है। पौराणिक सृष्टि प्रसंग वैज्ञानिक ऐतिहासिक भेदात पौराणिक सृष्टि दैविध्यम। पौराणिक सृष्टि के 2 प्रकार हैं, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक भेद से। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक, ये 2 पौराणिक दृष्टि से जो है वो सृष्टि की चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले पौराणिक सृष्टि के आधारभूत वैज्ञानिक सृष्टि प्रकरण को उठाया गया है और उसके विषय में कहा गया है वैज्ञानिक ब्रह्मकृतम वैज्ञानिक सृष्टि त्रैविध्यम। ये वैज्ञानिक ब्रह्मा के द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण किया जाता है वह वैज्ञानिक सृष्टि, और वो त्रिविध प्रकार की है। वस्तुतः ये वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जो शब्द मिले हैं और उसको मैं समझ पाई हूँ, वैज्ञानिक सृष्टि तात्विक सृष्टि है। सृष्टि के जो मुख्य तत्व हैं उन तत्वों के निर्माण को वैज्ञानिक कहा है, और जो मानवकृत इतिहास है उसको उन्होंने ऐतिहासिक प्रकरण के रूप में ग्रहण किया है। जो मानव चरित्र हुए हैं विविध प्रकार के, वो ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक सृष्टि प्रकरण को ही उठाया गया है और वैज्ञानिक ब्रह्मकृत सृष्टि के यहाँ पर इन्होंने जो भेद किए हैं वो है 3 प्रकार के। तो वैज्ञानिक ब्रह्मकृतम वैज्ञानिक सृष्टि त्रैविध्यम। ये सबसे पहले जो एक मन में जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मा वैज्ञानिक है क्योंकि उसने जल पृथ्वी के बनने का विज्ञान संपन्न किया है। जल पृथ्वी इत्यादि तत्व कैसे बने, उनकी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया ब्रह्मा के द्वारा संपन्न की गई, इसलिए इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक ब्रह्मा के द्वारा सृजित कहा गया है, उसके द्वारा सृष्ट कहा गया है। तो वैज्ञानिक ब्रह्मकृतम सृष्टि त्रैविध्यम, तो ये 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? तो आगे का श्लोक है, संपद्यते ब्रह्मतः एव सृष्टि। संपद्यते ब्रह्मतः एव सृष्टिर या भवत्यद्य भविष्यति इति। ब्रह्मात्यसौ प्राण विदोधि दैवम भूमौ मनुष्यस्तु गुरु स आसीत्। कि संपद्यते ब्रह्मतः एव सृष्टि, यह जो सृष्टि है ब्रह्मतः एव संपद्यते, ब्रह्म से ही संपन्न होती है, ब्रह्म के द्वारा ही बनाई जाती है, ब्रह्मा के द्वारा ही बनाई जाती है, उसी से ही निष्पन्न होती है। कौन सी है? तो कहते हैं अभूत, जो कुछ हो चुका है, जो सृष्टि निर्माण हो चुका है, भवति अद्य, आज हो रहा है, भविष्यति, और भविष्य में भी होगा। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी निर्मित है उसका रचयिता, उसका निर्माता ब्रह्मा, वैज्ञानिक ब्रह्मा है। तो यहाँ पर आगे ये कहते हैं कि ब्रह्मात्यसौ प्राण विदोधि दैवम, इनमें भी जो अधिदैव है,
ब्रह्मा के इन्होंने आधिदैविक, आधिध्यात्मिक और आधिभौतिक त्रिविध रूप माने हैं। तो उसमें से जो आधिदैविक प्राण रूप ब्रह्मा है वह पृथ्वी पर मनुष्य रूप में था और आदि गुरु था, इसलिए उसको जगत गुरु के नाम से यहाँ पर कहा गया है। मनुष्यस्तु गुरु स आसीत, यह मनुष्यों का आदि सर्जक और उनका गुरु हुआ। तो यहाँ पर आदिदैविक ब्रह्मा के द्वारा वैज्ञानिक सर्ग की चर्चा है। आगे कहते हैं ब्रह्मादिदैवम सृजति त्रिधा पृथक स मानसीम स्थानवतीं च मैथुनीं या एक बिंदौ बहवः सह स्थितास्ते मानसाभूत गुणादयो यथा। ये जो अधिदैव है वह ब्रह्मा, प्राण रूप ब्रह्मा क्या करता है, 3 प्रकार की सृष्टि अलग अलग है। त्रिधा पृथक मानसीम स्थानवतीं च मैथुनीं, मानसी सृष्टि, स्थानवती यानी जो स्थान घेरने वाली सृष्टि है, तथा मैथुनी, इस प्रकार से पृथक पृथक 3 प्रकार के सर्ग करता है, 3 प्रकार की सृष्टि की रचना करता है। तो वैज्ञानिक ब्रह्मा की ये 3 प्रकार की त्रिविध सृष्टि हुई, मानसी, स्थानवती और मैथुनी। तो ब्रह्मादि ये एक बिंदु वह सहिष्णुता मानसाभूत गुणादयो यथा। अब प्रश्न होता है कि इनमें से मानसी सृष्टि कौन सी है? तो मानसी सृष्टि के विषय में इन्होंने कहा कि जो एक बिंदु में वह सहिष्णुता, एक साथ अनेकों की उपस्थिति हो जाए, जैसे हमारे मानसिक संकल्प होते हैं तो एक मन में अनंत भाव आ जाते हैं, उसी तरह से जहां एक बिंदु में अनेक तत्व सह अवस्थित, सह अवस्थान से विद्यमान हो सकते हैं, वो मानसिक सृष्टि है। और इसमें वो कहते हैं जैसे भूत गुणादय, भूत से तात्पर्य यहाँ पर तन्मात्र रूप भूत है, क्योंकि तन्मात्र भूत स्थान नहीं घेरते हैं, तो इसलिए उनको मानसिक सृष्टि के अंतर्गत रखा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इत्यादि जो तन्मात्राएं हैं। इसी तरह से गुणादय सत्व, रजस, तमस, ये भी सूक्ष्म तत्व है। तो ये जो है वो स्थान न घेरने के कारण ये ब्रह्मा के मन से, ब्रह्मा के संकल्प मात्र से उत्पन्न किए गए, तो ये मानसिक सृष्टि कही गई है। इसके आगे वो कहते हैं स्थानवती सृष्टि की चर्चा करते हुए कि ये एकाश्रिते खेन यदा परिस्थिति तस्यापसारित्र परिस्थितिर्भवेत् स्थानाभिमानी स पदार्थ उच्यते यथा पृथिव्यम्बु समीरणादयः। कि एकाश्रिते खे माने आकाश में, आकाश कैसा है, विभु है, एक है और सर्वत्र व्यापक है। तो उसमें किसी प्रकार की परिस्थिति संभव नहीं है, किसी अन्य तत्व की स्थिति संभव नहीं है जो एक विभु और व्यापक है। लेकिन जब उसकी ये एकता अपसारित कर दी जाती है, व्यापकता का उसका अपसारण कर दिया जाता है, तो तस्यापसारे अत्र परस्थितिर्भवेत्, तब वो सीमित हो जाता है। उसमें हम जैसे घटाकाश, मठाकाश इत्यादि के रूप में स्थान की चर्चा करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के उस आकाश में परिस्थिति यानी अन्य पदार्थों की स्थिति संभव हो पाती है। तो परिस्थिति को या यही तत्व स्थानाभिमानी कहलाते हैं, यानी स्थान को घेरते हैं, आकाश को घेरते हैं, अवकाश लेते हैं। तो ये संरचनात्मक भौतिक सृष्टि हो गई, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि ये कैसे हैं, जो आकाश के अंश को घेरते हैं। तो आकाश के अंश को घेरने के कारण ये स्थानाभिमानी है। वायु पुराण में लगभग 28 तत्वों की चर्चा की गई है, जिनमें जो स्थानीय है। तो इसी के संबंध में आगे ये कहते हैं कि जो अगली सृष्टि है वो है मैथुनी सृष्टि। तो द्वयोस्तु योगाद उपमृद्य तद द्वयम यदा तृतीयम किमपि प्रजायते सा मैथुनी सृष्टि इमे नरा ये योनिजा केचित अयोनिजा च। मैथुनी सृष्टि क्या होती है? मिथुन से होती है, यानी 2 के संयोग से होती है। 2 के संयोग से, संघर्षण से, उनके परस्पर मर्दन से जो कोई तीसरा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो वह
मैथुनी सृष्टि कही जा सकती है। जैसे हम मानव इत्यादि जो चतुर्विध शरीर हम कहते हैं, जरायुज है, उद्भिज है, अंडज है, ये सब जो है वो विविध प्रकार के संयोग से उत्पन्न होते हैं, जिसमें कुछ योनिज है, कुछ अयोनिज है। जैसे वृक्ष इत्यादि को अयोनिज कहते हैं, लेकिन जरायुज है, अंडज है, तो ये जो है वो योनिज कहे जाते हैं। तो वस्तुतः ये क्या है, एक तरह की जैविक और सामाजिक सृष्टि का आधार मैथुनी सृष्टि को कहा गया है। जैसे भगवत गीता कहती है ना कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा प्रता पिता। तो यहाँ जो प्रकृति पुरुष के संयोग से, जो सांख्य दर्शन का प्रकृति पुरुष संयोग है, उस संयोग से होने वाली इस मैथुनी सृष्टि की चर्चा या जैविक सृष्टि की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक सृष्टि के अंतर्गत मानसी, स्थानवती और मैथुनी ये सृष्टि यहाँ पर आ जाती है। इसी सिद्धांत को, अपने इसी विचार को पंडित मधुसूदन ओझा वायु पुराण के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वायु पुराण में इनकी त्रिविध प्रकार की सृष्टियों की चर्चा है, मानसी, स्थानवती और मैथुनी। उसके विषय में वो कहते हैं, अग्रे ससर्ज वै ब्रह्मा मानसानाम आत्मनः समान, कि अग्रे माने सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आत्मनः अपने ही समान मानसान मानस पुत्रों को जन्म दिया। संकल्प मात्र से उन्होंने किन किन को उत्पन्न किया, तो कहते सनंदनम, सनकम, विद्वांसम, सनातनम। विद्वांसम विशेषण है कि सनंदन, सनक और सनातन जो ये विद्वान है, इनको उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? मानस से उत्पन्न किया, अपने संकल्प मात्र से उत्पन्न किया। लेकिन ये जो तीनों ही थे महान ओजस्वी, ते महोजसः, वे महान ओजस्वी, इन तीनों ने क्या किया? विज्ञानेन निवृत्ताः विवर्तेन ते निवृत्ताः। ये कैसे थे? इन तीनों ने विश्व को, इस संसार को किस रूप में, इस जगत को किस रूप में देखा? ब्रह्म के विवर्त के रूप में उसका विज्ञान कर लिया। उन्होंने जान लिया कि वस्तुतः ब्रह्म ही सत्य है और उसके अतिरिक्त जो कुछ है वह सब उसका विवर्त मात्र है। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होने लगती है, तो सर्प की वस्तुतः सृष्टि होती नहीं है, लेकिन सर्प रज्जु का विवर्त मात्र होता है। तो उसी तरह से इन्होंने इस संसार को, इस जगत को, विश्व को ब्रह्म के विवर्त यानी अतात्विक अन्यथा भाव के रूप में जान लिया और इस विज्ञान से वो संबुद्ध हो गए, बोध युक्त हो गए। और बोध युक्त होने का परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने स्वयं को नानात्वाद अपविद्धा त्रयोपिते, उन्होंने स्वयं को नाना भाव में परिणित नहीं होने दिया, अर्थात स्वयं से उन्होंने अन्य दूसरी सृष्टि नहीं की। तो इसलिए संबुद्ध होने के बाद उन्होंने नानात्व उत्पन्न करने वाली सृष्टि से अपने को दूर किया, अर्थात वो तीनों सृजन प्रक्रिया में किसी प्रकार से संलग्न नहीं हुए। तो असृष्टैव प्रजा सर्गम, और इसलिए प्रजा सर्ग को सृजन किए बिना ही, असृष्टैव बिना सृजन किए ही, प्रतिसर्गम गता पुनः, वो प्रतिसर्ग अर्थात अन्यत्र चले गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। यानी उन्होंने सृजन के बंधन को स्वीकार नहीं किया, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तदा तेषु व्यतीतेषु तदन्यान साधकान तान मानवान असृजत ब्रह्मा पुनः स्थानाभिमानिनः। ब्रह्मा का उद्देश्य तो था एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, यानी अनेक सृष्टि कर डालूं। और जब उन्होंने मानस संकल्प से जिनकी सृष्टि की थी और वो आगे सृष्टि बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाए, तो उन्होंने साधकान अन्यान, जो साधक है यानी सृष्टि संरचना में साधक बन सकते हैं, ऐसे अन्य मानवान प्राणियों को उत्पन्न किया जो कि स्थानाभिमानी थे, अर्थात स्थान घेरने वाले, भौतिक भूत संबंधी। तो आभूत संप्लवावस्थानामतः स्थान निबोधत। तो इस प्रकार के ये जो स्थानाभिमानी थे वो कब तक है? आभूत संप्लवस्था अवस्था। आभूत, जब तक हमारे ये भूत रहते हैं, पंचभूत,
क्षितिजल पावक गगन समीर, ये जब तक हमारे विद्यमान रहते हैं यानी प्रलय पर्यंत ये इनकी अवस्थिति बनी रहती है, क्योंकि वो तो प्रलय लय को प्राप्त हो गए, प्रतिसर्गम गता, लय को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसा कहा गया। लेकिन स्थानाभिमानी जो सृष्टि थी वो प्रलय पर्यंत रहती है। अब कहते हैं नामतः तान निबोधता, अब उसको आप नाम से जान लो कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वायु पुराण से ही ये एक पंक्ति उठा ली है, एक श्लोक उठा लिया है, जबकि काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें लगभग जो दिक् काल और स्थान को घेरने वाले जितने भी तत्व हो सकते हैं, लगभग 28 तत्वों की इन्होंने चर्चा की है। इसके कुछ नाम है, जैसे जल, आपः, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, दिशा, काल के जो अवांतर विभाग हो सकते हैं, दिन, अयन, अब्द, संवत्सर, युग, ये सब स्थानाभिमानी है। स्थानाभिमानिनः सर्वे स्थानाख्याश्च तैस्ते स्मृता, इसलिए वो कैसे माने गए, क्या माने गए? स्थानाभिमानी, स्थानीय सृष्टि ब्रह्म की मानी गई। तो ये वायु पुराण के साक्ष्य से अभी हम दो सृष्टियों की स्वरूप को देख चुके, एक मानसी और दूसरी जो स्थानाभिमानी है। आगे वायु पुराण में ही लिखा है, ता सर्गे अवष्टब्धे सृशिक्षो ब्रह्मणस्तु वै मिथुनानाम सहस्रम तो सो असृजद वै मुखात। लेकिन संकल्प ब्रह्मा ने स्थानाभिमानी तत्वों को तो उत्पन्न कर दिया था, लेकिन वो तत्व भी सृष्टि को नहीं बढ़ा पाए। तो इसलिए वो कहते हैं ता सर्गे अवष्टब्धे, यानी जो सृष्टि क्रम था वो तो आगे बढ़ा नहीं, वो तो रुका रहा। तो सृशिक्षो सृजन की इच्छा वाले ब्रह्मा ने मुखाद, अपने मुख से, मिथुनानाम सहस्रम, हजारों युगलों को उत्पन्न किया, जोड़ों को उत्पन्न किया, स्त्री पुरुष या नर मादा रूप में अनेक युगलों को उत्पन्न किया। तो मुखात तथा प्रवृत्ति कल्पे अस्मिन मिथुनोत्पत्ति उच्यते, तब से लेकर इस कल्प में मिथुन के रूप में ही उत्पत्ति होती है, अर्थात संसर्ग मात्र से ये उत्पत्ति होती है। शब्दादि विषया शुद्धा प्रत्येकम पंच लक्षणा, जो मानस सृष्टि का इन्होंने उल्लेख किया था, वो मानस सृष्टि का स्पष्टीकरण इस पंक्ति में किया गया है कि जो शब्द आदि विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी ये जो सूक्ष्म या तन्मात्राएं हैं, ये मानसिक सृष्टि है। वे अपने स्वरूप में रहते हैं, शुद्ध कहने से तात्पर्य क्या हुआ? वो परस्पर सम्मिश्रित नहीं होते। जैसे आपने वेदांत सार में पढ़ा होगा कि भौतिक सृष्टि कैसे होती है, आकाश इत्यादि तत्वों के पंचीकरण से होती है, यानी प्रत्येक में प्रत्येक तत्व मिलता है। लेकिन ये शब्दादि विषय कैसे हैं? शुद्ध है, तन्मात्र है, इसलिए ये मानस सृष्टि के रूप में कहे हैं, परस्पर सम्मिश्रित नहीं होते। इत्येवं मनसा पूर्वम प्राक सृष्टिर्या प्रजायते, तो ये आरंभ में इनकी प्रथम सृष्टि होती है और यही मानसिक सृष्टि के रूप में कहे गए हैं। इसके बाद गंधर्वाद्या पिशाचांता मानुषा ब्रह्मणादया पशव पक्षिणश्चैव स्थावरा ससरीसृपाः। तदनंतर इसके पश्चात वायु पुराण कहता है कि गंधर्व आदि से लेकर पिशाचांता, पिशाच पर्यंत, ब्राह्मणादि मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, सरीसृप यानी रेंग कर चलने वाले जो जीव हैं, पक्षी जो उड़कर चलने वाले हैं, पशु जो जरायुज हैं, स्थावर जो वृक्ष वनस्पति इत्यादि हैं, तो इन सारी सृष्टि को ब्रह्मा ने किया। तो एतत् उक्तेश चतुर्दश योनिषु मनुष्य योनेः ऊर्ध्वं गंधर्वादेः योनिरस्ति ते देव योनयः चंद्रमसो राशिम आश्रित्य अधः ऊर्ध्वं संचरन्ति ते च अष्टाविंशेन्द्रियाः भवन्ति। तो इस पुराण वचन के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार चतुर्दश योनिषु, 14 योनियों में मनुष्य योनि ही ऊर्ध्वम, मनुष्य योनि से जो ऊपर वो गंधर्व नाम की देव योनि है, और ये जो गंधर्व नाम की देव योनि है वो चंद्रमा की रश्मि को आधार बना के ऊर्ध्व और अधः संचरण करती है। यानी
चंद्रमा की गति से इनकी गति होती है गंधर्वों की, और इसलिए ये जो है वो मनुष्यों से श्रेष्ठ यानी देवयोनि के हैं और मनुष्य से ऊपर कहे गए हैं। आपने यदि थोड़ा सांख्य दर्शन में भी लगभग इसी प्रकार की सृष्टि की चर्चा वहां पर की गई है। वहां पर जब वो ये कहते हैं कि अष्ट विकल्पः दैवः त्रियग योनिश्च पंचधा भवति मानुषश्चैकविधः समासतः भौतिकः सर्गः। वहां भी दैव सर्ग, त्रियग, मानुष, इस प्रकार से भौतिक सर्ग की चर्चा की है। ये जो चर्चा यहाँ पर आई है ये एक प्रकार से भौतिक सर्ग है, जिसमें दैव सर्ग की जो चर्चा थी वो 8 प्रकार का वहां बताया गया है। ब्राह्म, प्रजापत्य, सौम्य, ऐन्द्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस और पैशाच। इसके अतिरिक्त त्रियग में पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर इत्यादि की चर्चा आई है। तो कहने का तात्पर्य हुआ है कि हमारे अनेक जो दर्शन ग्रंथ हैं जहाँ सृष्टि की चर्चा आती है वहां पर इस प्रकार से भौतिक सृष्टि का भी वर्णन प्राप्त होता है, जो वायु पुराण की इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने जो चर्चा देखी उसमें मानसी सृष्टि, जो सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि के रूप में तन्मात्रक सृष्टि थी। स्थानीय सृष्टि जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि भौतिक तत्व थे। और इसके बाद परस्पर संसर्ग से, प्रकृति पुरुष के संसर्ग से होने वाला जो 14 प्रकार का भूत सर्ग है, 14 प्रकार के भूत सर्ग को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी में लिखा गया है कि सत्व गुण प्रधान 8 तथा तमो गुण प्रधान जो सर्ग है, 5 सर्ग है, इन सबको मिलाकर ये 14 सर्ग की संरचना होती है। तो तुल्यम युग सहस्रस्य नैष कालम उपास्य शर्वर्यन्ते प्रकृते ब्रह्मत्वं सर्ग कारणात् ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन् वायुर्भूत्वा तदाचरत् स तु रूपं वराहस्य कृत्वा अपः प्राविशत् प्रभु उद्धृत्य उर्विम अथाभूत तो अपस्तासु च विन्यस्ता। यहाँ पर किस तरह से आरंभ में सृष्टि हुई, क्योंकि आरंभ में जल ही जल था। हमने अधिकांश जो सृष्टि के प्रसंग पढ़े हैं वो जल प्लावन से पढ़े हैं। प्लावन, जल प्लावन, चारों जल ही जल है और सब कुछ डूबा हुआ है। तो ऐसे में जब जल ही जल है तो उस जल से पृथ्वी इत्यादि तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके लिए पुराणों में जो वराह कल्पना की गई है उस वराह की स्थिति यहाँ पर बताई है कि जब क्षीर सागर में शेषशायी ब्रह्मा या नारायण लेटे हुए हैं, तो जब युग सहस्रस्य 1000 युग का निशा काल उन्होंने विश्राम में व्यतीत किया, लेकिन जब 1000 युग का निशा काल व्यतीत हो गया, तुल्यम युग सहस्रस्य यानी 1000 युग के तुल्य नैशम यानी निशा काल उपास्य माने व्यतीत करके शर्वर्यन्ते, जब निशा काल की समाप्ति हुई, रात्रि की समाप्ति हुई, तो ब्रह्म सर्ग कारणात् ब्रह्मत्वम प्रकृते, जो प्रभु है, परमेश्वर है, वो सर्ग संरचना के लिए क्या करता है, ब्रह्मत्व धारण करता है, ब्रह्मा रूप धारण करता है, ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा यानी प्रजापति, जो प्रजापति का मतलब ही है जो प्रजाओं का स्वामी है। तो इस रूप में आकर वो हजारों युग की रात्रियों को व्यतीत करने के बाद जो है वो सृष्टि संरचना में वो प्रवृत्त होता है। तो किस रूप में कहते हैं, ब्रह्मा तो सलिले तस्मिन वायुर्भूत्वा तदाचरत्। ये देखिए, ये बहुत ही वैज्ञानिक तत्व यहाँ पर निकाल, इसीलिए वैज्ञानिक ब्रह्माकृत सृष्टि की बात कही जाती है, क्योंकि जब जल ही जल है तो जल का जब तक शोषण नहीं होगा तब तक उसमें से दलदल या जो शर्करा, कण, कंकड़, मिट्टी इत्यादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ब्रह्मा किस रूप में जल में प्रवेश किया, तो उन्होंने कहा वायुर्भूत्वा तदाचरत्, जल ही जल है तो दूसरी सृष्टि यहाँ पर वायु के रूप में हुई। और ये ब्रह्मा वराह, तो वास्तवतः वो वायु है, वायु को वराह कहा है, उसने वराह रूप धारण किया। इसका बड़ा विस्तार के साथ वायु पुराण में वर्णन किया गया है। तो सहतु रूपम वराहस्य कृत्वा, वराह रूप धारण करके अपः प्राविशत्, वो जल में प्रवेश कर गया और वहां से उद्धृत्य उर्वीम, उसने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को उठाकर अपस्तासु, जो जल थे, जल के ऊपर उसको प्रतिष्ठित कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर
जल से पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये एक वैज्ञानिक विधि कि पहले वायु के द्वारा उस जल का शोषण हुआ, धीरे धीरे से वो जल स्थूलता को प्राप्त हुआ और उससे फिर कंकड़ जल, पहले दलदल हुआ, दलदल के बाद उसकी शर्करा थोड़ी रेतीली अवस्था हुई। इस प्रकार से धीरे 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 पार्थिव प्राणियों के लिए पृथ्वी का पूर्णतः निर्माण हो पाया। तो यहाँ वस्तुतः जो बात कही गई है वो यही है कि जल में जब तक वायु का संघर्ष नहीं होता तब तक पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार जल से पृथ्वी बनने का यहाँ पर जो विज्ञान है वो ब्रह्मा के द्वारा संपादित किया गया, इसलिए ब्रह्मा वैज्ञानिक है। इसलिए आरंभ में मधुसूदन ओझा जी ने जब सृष्टि प्रसंग प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक ब्रह्म कृतम वैज्ञानिक सृष्टि त्रैविध्यम, ये वैज्ञानिक ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक सृष्टि के 3 प्रकार हैं। इसके बाद थोड़ा प्रकरण बदलता है और आगे वो वैज्ञानिक ब्रह्मा के द्वारा जो 5 प्रकार की निर्माण है, ये अब उत्तरोत्तर सृष्टि का निर्माण हो रहा है। अभी तो पृथ्वी का ही निर्माण हो पाया जो जल और वायु के संघर्षण से हुआ था, और उसके बाद अब वैज्ञानिक ब्रह्मकृतम वैज्ञानिक सृष्टि पांचविध्यम, वैज्ञानिक ब्रह्मा के द्वारा संपादित की जाने वाली 5 प्रकार की वैज्ञानिक सृष्टि की चर्चा करते हैं। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं संक्षेप में बता देते हैं। आत्म, वेद, लोक, प्रजा, धर्म, विषयत्या सृष्टि पंचधा, कि आत्मा, वेद, लोक संस्था, प्रजा और धर्म, ये 5 प्रकार की सृष्टि है। तो पहली आत्म सृष्टि, दूसरी वेद सृष्टि, तीसरी लोक सृष्टि, चौथी प्रजा सृष्टि और 5वीं धर्म सृष्टि। तो वस्तुतः ये सृष्टि के 5 स्तर है और उत्तरोत्तर ये ये क्रम जो है ना बड़ा दार्शनिक है। आत्मा चेतना का प्रतीक है, वेद ज्ञान का प्रतीक है, लोक लौकिक संरचनाएं हैं, प्रजा जीव है और जीव इन सब की एक सुव्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने धर्म एक सुव्यवस्था है। धर्मो धारयते प्रजा, जब तक धर्म नहीं है तो प्रजा को धारण करके नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये भी एक दार्शनिक और वैज्ञानिक क्रम है जिसमें चेतना, ज्ञान, संरचना, जीव और उनकी व्यवस्था को इस 5 प्रकार की सृष्टि के आधार के रूप में ग्रहण किया गया है। तो आगे कहते हैं कि एको अस्ति अनंतो यदि वा चतुर्धा ब्रह्माखिलो वेदचितः सभाति तेष्वेव वेदाः स्युः अपौरुषेया निश्वास रूपा परमेश्वरस्य, कि एको अस्ति, ब्रह्म तो एक है। जैसे छांदोग्य उपनिषद इत्यादि में भी कहा जाता है एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, तो एक मेव ही ब्रह्म है, ब्रह्म एक ही है। एक रहता हुआ भी ये अनंत भावों में, अनंतः एको अस्ति अनंतः, अनंत भावों में विकसित होता है। एको अहम बहुश्याम, ये प्राय हमारे जो उपनिषद इत्यादि में सृष्टि प्रकरण जहां जहां आते हैं इस प्रकार की चर्चा आती है कि ब्रह्म के मन में एक संकल्प जगा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उसने श्रम, तप इत्यादि के आधार पर सृष्टि प्रक्रिया में वो प्रवृत्त हुआ। तो एक होता हुआ भी वह अनंत रूप में विकसित होता है। अथवा चतुर्धा ब्रह्माखिलो वेद चिति सभाति, कि वह प्रकारांतर से यदि कहा जाए तो चतुर्मुख ब्रह्मा जो है वो अखिल विश्व रूप में जो वेद चिति है, वेदों का जो समूह है उसके रूप में भाषित होता है। ब्रह्मा भी चतुर्मुख है और वेद भी 4 माने गए हैं। तो वेदों की जो ये चिति है, वेदों का ये जो चय है, समूह है, उस रूप में वस्तुतः वह ब्रह्मा ही भाषित हो रहा है। तो ब्रह्मा और वेद में कोई अंतर नहीं है, ये तात्पर्य यहाँ पर निकल के आता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई वेद क्या है, वेद तो परमेश्वर के निश्वास रूप है। तेष्वेष वेदाः स्युः अपौरुषेया निश्वास रूपा परमेश्वरस्य, चूंकि ब्रह्मा जो है चतुर्मुख ब्रह्मा अखिल विश्व में इसी वेद रूप में भाषित होता है, तो इसलिए वेद क्या है, परमेश्वर के निश्वास रूप है और अपौरुषेय है।
सामान्य रूप से जो ज्ञान है, ज्ञान के रूप में वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। और निश्वास रूप क्यों कहा गया? क्योंकि जिस तरह से निश्वास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी तरह से ब्रह्मा की ये वेद चतुष्टयी भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो निरंतर उनके श्वास के रूप में संधारित की जाती है। ब्रह्मा स्वयंभुश्च विराट सृष्टिम वैराज आत्मा च पृथक विधत्ते तत्रांतरतः क्रमसिद्ध सृष्टि विशुचि सन्निधत्ते। कि ब्रह्मा तदंतरतः, इसके पश्चात जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा स्वयंभू ब्रह्मा के कई रूप है कि जैसे वो आदि दैविक रूप में ब्रह्म जो कहा गया, जिससे ये सृष्टि की आरंभ में ही चर्चा की गई थी, अधिदैव रूप, और जो प्राण स्वरूप कहा गया था। तो ब्रह्मा का जो सर्वादि प्राणमय स्वरूप है, जो आदिदैविक है, स्वयंभू कहलाता है, ब्रह्मा स्वयंभू। विराट रूप भी है इसका, तो जो विराट रूप है वह इसका अनंत भाव रूप विराट ब्रह्मा का आध्यात्मिक रूप है। तो विराट च सृष्टिम वैराज आत्मा च पृथक विधत्ते, और इसके बाद आत्मा ब्रह्मा का जो आदि भौतिक रूप है वह वैराज है। इस तरह से ब्रह्मा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक रूपों में चर्चित किया गया है। आदिदैविक रूप में वो स्वयंभू है, आध्यात्मिक रूप में वह विराट है, और आदि भौतिक रूप में उसको वैराज कहा गया है। तत्रांतरंतः क्रमसिद्ध सृष्टौ सृष्टिर विशुचि सन्निधत्ते। और इसमें वो जो विधाता है क्रमशः अनेक प्रकार की वह सृष्टि करता है। तो वो विविध प्रकार की सृष्टि क्या है? तो कहते हैं आत्म सृष्टि, दूसरी वेद सृष्टि, तीसरी लोक और प्रजा सहैव, इनके साथ सृष्टि, और फिर इसके पश्चात सधर्म सृष्टिम विददे विधाता लोके प्रजा वेद धृता सधर्मा। और इसके बाद धर्म सृष्टि, विधाता ने धर्म सृष्टि विददे का विददे यानी निर्माण किया लोक में, इसलिए प्रजा वेद धृता सधर्मा, वेद और धर्म प्रजा को धारण करते हैं। प्रजा वेद धृता, जो प्रजाएं हैं वो वेद से धारण की जाती हैं, और सधर्मा, धर्म के आधार पर धारण की जाती हैं। कहा भी जाता है धर्मो धारयते प्रजा, धर्म ही प्रजा को धारण करता है। तो वेद सहित जो धर्म है वह धर्म प्रजा को संधारित करता है। तो इस तरह से यहाँ पर विविध प्रकार की ब्रह्मा ने आत्म रूप में जब मानव सृजन किया, तो आत्म सृष्टि, वेद सृष्टि, संपूर्ण लोकों की, और लोकों की सृष्टि की है। तो लोक प्रजा के बिना तो नहीं हो सकते, इसलिए प्रजा की सृष्टि की, और प्रजा की सृष्टि के लिए धर्म बनाया। तो इस तरह से जो है जो ब्रह्मा है वो विविध प्रकार की सृष्टि संरचना करता है। यहाँ पर 5 प्रकार की इन सृष्टि की चर्चा आई है। अब आगे यहाँ पर ब्रह्मकृत सृष्टि के ये जो 5 प्रकार बताए गए थे, उन 5 प्रकारों में एक एक सृष्टि के ऊपर ये व्यापक चिंतन, बृहद चिंतन करते हैं, स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक ब्रह्मकृत पंचविध सृष्टि थी, उसमें पहली सृष्टि थी आत्म सृष्टि। ठीक है, तो तत्रादौ ब्रह्मकृता आत्म सृष्टि प्रथमा। अब आत्म सृष्टि का स्वरूप क्या है, उस आत्म सृष्टि के स्वरूप को समझाते हैं। एकैका वीर्योपचयात् पृथक वत् त्रयस्तु सर्गाः प्रथमा बभूवु। कि एक एक वीर्य की वृद्धि से, एक एक वीर्य की वृद्धि यानी प्रधानता होने पर सर्वप्रथम पृथकवत त्रयस्तु सर्गाः, जो 3 सर्ग पृथक के समान हुए थे, उनमें जो वास्तव में पृथक है वो सर्वत्र मूल तत्व तो एक ही है, लेकिन सृष्टि भाव में उसकी त्रिविध रूपता कही गई है। तात्विक दृष्टि से तो वो एक है, लेकिन जो सृष्टि हमें दिखाई देती है, उसकी विविध प्रकार की संरचना दिखाई देती है, उसमें उसकी पृथकता का कारण पृथकता कही गई थी। तो एकैक वीर्योपचयात्, एक एक वीर्य की प्रधानता से पृथक 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 के समान त्रयस्तु सर्गा, 3 सर्ग हुए, जिसमें जो प्रथमा बभूवु, सर्वप्रथम 3 सर्ग हुए, ऐसा इसका अर्थ हम कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है? तो कहते हैं यो ब्रह्म वीर्य, 3 वीर्य उपचित हुए थे।
तीन शक्तियां उपचित हुई थी, ऐसा हम कह सकते। तो एक एक शक्ति की वृद्धि से एक एक सर्ग उत्पन्न हुआ। तो तीन सर्ग कौन है, उसमें से प्रथम का स्वरूप बतलाते हैं। यो ब्रह्म वीर्योपचित उपचित स्वरूप ब्रह्मादय एष अव्यय संज्ञ आत्मा। सबसे पहले जो प्रथम सृष्टि हुई वो है अव्यय नाम की आत्मा की। ये आत्म सृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि 5 प्रकार की सृष्टि की इन्होंने बात की थी। 5 सृष्टि में प्रथम सृष्टि जो है वो आत्म सृष्टि है। तो आत्म सृष्टि में भी आत्मा के 3 नाम इन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पर दिए हैं। उसी को त्रय सर्ग कहा है, 3 सर्ग हैं। पहला अव्यय है, नाम तक मैं कथन कर लेती हूँ, फिर इनका स्वरूप देखते हैं कि अव्यय संज्ञक आत्मा, अक्षर संज्ञक आत्मा और क्षर संज्ञक आत्मा। अव्यय, अक्षर और क्षर। तो यो ब्रह्म वीर्य, जिस आत्मा में ब्रह्म वीर्य की प्रधानता थी, जिसमें ब्रह्म की शक्ति अधिक थी, जिसके स्वरूप में वह सर्वप्रथम आत्मा का स्वरूप क्या कहलाया, अव्यय। अव्यय नाम का वह आत्मा है। यो ब्रह्म वीर्य उपचित स्वरूप, ब्रह्म वीर्य के उपचित स्वरूप वाला जो ब्रह्म है वह एष अव्यय संज्ञा आत्मा, उसकी जो संज्ञा है, उसका जो नाम है वह है अव्यय। दूसरा, यह क्षत्र वीर्योपचित स्वरूपो ब्रह्मा द्वितीयोक्षर संज्ञ आत्मा, अक्षर संज्ञ आत्मा, जिसमें क्षात्र क्षत्रियत्व, जिसमें क्षात्र वीर्य प्रधान था, जिसमें क्षत्रिय शक्ति का प्राबल्य था, तो तत्प्रधान स्वरूप वाला ब्रह्मा का द्वितीय स्वरूप था, उसको अक्षर नाम दिया गया है। यह क्षत्र वीर्योपचित स्वरूपो ब्रह्मा द्वितीय अक्षर संज्ञा आत्मा। ये क्षत्र वीर्य से उपचित स्वरूप वाला द्वितीय ब्रह्मा अक्षर संज्ञक आत्मा है। और विडाख्य वीर्योपचित स्वरूप, विडाख्य वीर्य, विट कहते वैश्य, जिसमें वैश्य शक्ति का प्राबल्य था। विडाख्य वीर्योपचित स्वरूप ब्रह्मा तृतीय क्षर एष आत्मा। तो विट यानी वैश्य वीर्य की प्रधानता वाला ब्रह्म का जो स्वरूप था, तृतीय ब्रह्मा क्षर एष आत्मा, उसका जो संज्ञा है, उसकी जो संज्ञा है, उसका जो नाम है वह है क्षर। तो इस तरह से एक एक वीर्य के उपचय से 3 आत्माओं के निर्माण की बात की गई है, अव्यय, अक्षर और क्षर। या आपने यदि भगवत गीता का 15वां अध्याय स्मरण आ रहा हो तो वहां भी इसकी लगभग चर्चा आई है कि द्वा विमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो जो नश्वर है, सब कुछ है, क्षरतीति क्षर, ना क्षरतीति अक्षर। तो जो स्थायी है, नित्य है, वो अक्षर है, और उससे भी कूटस्थ जो है वो अव्यय। तो इस रूप में उसकी चर्चा आई है। तो इसके बाद आगे कहते हैं त्रिपुरुषो जायत एक आत्मा च अशरीरो अथ ततः शरीरी। इसमें से ये जो 3 स्वरूप बतलाए गए थे, उनमें एक ही आत्मा जो है सर्जन काल में अव्यय पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष भाव से त्रिपुरुष बनता है। त्रिपुरुष जायते एक आत्मा। एक ही आत्मा जब ये सृजन काल आता है, निर्माण काल होता है, तो वही त्रिपुरुष बनता है। और ये त्रिपुरुष कौन है, अव्यय पुरुष, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष। और इनमें से शरीरी भी है और अशरीरी भी है। तो जो प्रथम है वह अशरीरी है, ततः शरीरी, और उसके बाद जो 2 है वह शरीरी है। यानी जो ब्रह्म वीर्य, ब्रह्म अव्यय आत्मा है वह अशरीरी है। ठीक है। तो त्रिपुरुषो जायत एक आत्मा स च शरीरो अथ ततः शरीरी। और इसकी वृत्ति में पंडित मधुसूदन ओझा जी ने और अधिक स्पष्टता करने का प्रयास किया है। तो वो कहते हैं अव्यय आत्मा स्वरूपता, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, वह अशरीरी है, सर्वनिरपेक्ष है, और जो
अन्य तत्वों में विकास की शक्ति होती है वह यहीं से प्राप्त होती है, अव्यय से ही प्राप्त होती है, यानी ये आधार है सबका विकास का। और इसमें जैसा कहा है कि ब्रह्म वीर्य प्रधान होता है, इसका कोई शरीर नहीं होता इसलिए अशरीरी तत्व है। लेकिन जो क्षात्र वीर्य संपन्न अक्षर आत्मा है और वैश्य वीर प्रधान जो क्षर आत्मा है वह भी तात्विक रूपी है, तत्व रूप होते हैं दोनों। अब शरीरी आत्मा के अशरीरी के रूप में तो इन्होंने अव्यय का स्वरूप बतला दिया, अब शरीरी आत्मा की चर्चा करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा भ्रम में नहीं पढ़ना है, विषय विस्तार है थोड़ा, तो आरंभ में मैं दोहरा देती हूँ। आरंभ में त्रिविध सृष्टि की चर्चा की गई थी, मानसी, स्थानवती और मैथुनी। उसके बाद निर्माण काल में ब्रह्मा किस रूप में परिणत होता है तो उसके 5 रूप उन्होंने बताए थे। 5 रूपों में प्रथम है आत्म सृष्टि। तो आत्म सृष्टि के ही जो एक एक वीर्य के उपजय से 3 रूप बन जाते हैं, ब्रह्म की प्रधानता से अव्यय और क्षात्र की प्रधानता से अक्षर और वीर्य की प्रधानता से क्षर ब्रह्मा बनता है। इसमें जो अक्षर है वह अशरीरी है। अब शरीरी आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं, जो देहाभिमान से युक्त है, जिसमें देह है। तो शरीरी आत्मा के भी 3 भेद हैं, जीव, ईश और परेश। ठीक है, तो त्रिधा अस्ति जीवेश परेश भेदात। जीवेश और परेश भाव भेद से जो शरीरी आत्मा है वह भी 3 प्रकार की है। ठीक है, तो त्रिधा अस्ति जीवेश जीव ईश परेश भेदात पूर्वे परात्रांगतया निविष्टा। और ये जो है वो सब ईश्वर के अंग के रूप में ही है, परमेश्वर के अंग रूप में ये सन्निविष्ट रहते हैं, यानी पूर्व भाव पर भाव का अंगभूत रहता है, ये कहना चाहते हैं। पूर्वे परात्रांगतया निविष्टा, यानी ये जो जीव ईश और परेश भेद है, इनमें सबसे पहले जीव का कथन है, फिर ईश का कथन किया गया, फिर परमेश्वर का कथन किया गया है। तो ये जो परमेश्वर है उन सब उनके ही अंग है जीव और ईश्वर। इस तरह जीव और ईश्वर कैसे है, अंग रूप से परमेश्वर में सन्निविष्ट रहते हैं। आगे फिर ये चर्चा करते हैं। इसी आत्म सृष्टि संक्षेप में मैं और बता देती हूँ आपको, जो मैं समझ पाई हूँ एक एक पंक्ति न लेकर। तो इस प्रकार से जब ये सृष्टि की बात हुई तो वेद आत्म सृष्टि, वेद सृष्टि, लोक सृष्टि, तो इसमें ब्रह्मवीर, क्षत्रवीर और विदवीर। इसमें जब अशरीरी है वो अव्यय है, और जो क्षर है, अक्षर और शर शरीरी है। और इसमें भी जीव, ईश और परेश भेद से इनके भेद किए जाते हैं, जिसमें जो जीव है, जीव के भी 3 भेद होते हैं। एक ससंज्ञक देह जिसमें संज्ञा है, चेतना है, एक अंतःसंज्ञ जिसकी चेतना छुपी हुई रहती है, और एक निसंज्ञ जैसे स्थावर इत्यादि, ये पाषाण इत्यादि। स्थावर इत्यादि में तो अंतःसंज्ञ की अवस्था रहती है। इसी तरह से ईश के भी इन्होंने जो भेद किए हैं वो 3 भेद किए हैं, स्वतः प्रकाश देह, परतः प्रकाश देह और गतः प्रकाश देह, यानी जिसमें स्व ज्योति है, आत्म ज्योति है जैसे सूर्य इत्यादि, जिनमें परतः प्रकाश देह है जैसे चंद्रमा इत्यादि, और कुछ अज्योति यानी ज्योतिहीन। तो इस प्रकार से शरीरी के इन्होंने विविध प्रकार बतलाए हैं। उसके पश्चात फिर अव्यय, क्षर और अक्षर की 5 कलाओं की चर्चा की है, कि जो अव्यय ब्रह्म है वह आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक और प्राण, इन 5 धातुओं से युक्त होकर सृष्टि के निर्माण में प्रवृत्त होता है। और जो अक्षर है वह ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सोम और अग्नि, इन 5 कलाओं या धातुओं के साथ सृष्टि के निर्माण में सहायक बनता है। और जो विद है वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन शरीरों के रूप में, और पुनः फिर प्रजा और वित्त के रूप में, इन 5 धातुओं के रूप में सृष्टि के निर्माण का आधार बनता है। इस प्रकार से ये जो सृष्टि बतलाई गई पंचविद में, आत्म सृष्टि का ये स्वरूप हुआ। आगे आत्मा के विश्व आत्मा संस्था प्रकरण में प्रतिपादित 4 रूपों को यहाँ पर पुनः दोहराते हैं, कि ब्रह्मा के प्राय 4 रूप हैं। एक परोरजा ब्रह्मा, एक हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, एक धृष्ण ब्रह्मा, एक हृदय ब्रह्मा। परोरजा ब्रह्मा से तात्पर्य जो लोकातीत है,
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से तात्पर्य जो सूर्य में है, अंड रूप ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, समवर्त, आग्रे इत्यादि के रूप में जो चर्चा आती है, तो वो उसकी ज्योति सूर्य में प्रतिष्ठित है। एक है धिष्ण ब्रह्मा जो भूपिंड ब्रह्मा के रूप में भूमि पर सृष्टि का निर्माण करता है, और एक हृदय ब्रह्मा है जो शरीर रूपी पिंड में ब्रह्मा का कार्य करता है, और इसका हृदय स्थान में निवास करने के कारण इसको हृदय ब्रह्मा कहते हैं। और यही हमारे शरीर में मांस है, रुधिर है, मेद है, अस्थि है, जो धातु हैं उनका निर्माण करता है। तो इन चार रूपों में ब्रह्मा, परोरजा ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, कृष्ण ब्रह्मा, हृदय ब्रह्मा, इन रूपों में ब्रह्मा अलग अलग लोकातीत अवस्था के रूप में, सूर्य के रूप में जगत का कारक है, फिर भूपिंड के रूप में भूमि पर विविध तत्वों के निर्माण का कारक है, और शरीर में ये विविध प्रकार की धातुओं का कारक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आत्म चतुष्टय के द्वारा इन्होंने आत्म सृष्टि का वर्णन किया। पंचविध सृष्टियों में आत्म सृष्टि। दूसरी प्रकार की सृष्टि जो है वो वेद सृष्टि है। वेद सृष्टि में हमें वेद दो रूपों में दिखाई देते हैं, एक अपौरुषेय रूप वेद, एक पौरुषेय रूप। और ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो वेद है, वेद भी जगत निर्माण का कारक है। बड़ी जिज्ञासा होती है कि वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से सृष्टि निर्माण कैसा होता है। यही पंडित मधुसूदन ओझा की वैज्ञानिक दृष्टि है। उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ वेदों के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि होती है इसका उल्लेख किया है, क्योंकि ये हमारा पूरा सृष्टि प्रसंग है। तो अपौरुषेय जो वेद हैं वो लोकातिग, जो परोरजा ब्रह्मा कहा गया था, उस ब्रह्मा के द्वारा धारण किया जाता है। ये नित्य है, उसके निश्वास के रूप में है, निराकार है, ज्ञानमय है, और हमारे ऋषियों के द्वारा इसी को समाधि की अवस्था में प्राप्त किया गया था। और ये चार रूपों में सृष्टि के निर्माण में कारक बनता है। दूसरा है पौरुषेय, जिसको लिपिबद्ध किया गया, चूंकि उसमें आनुपूर्वी क्रम है, पहले ऋक, यजु, साम, अथर्व, तो इसी रूप में इसको आनुपूर्वी क्रम में इसको पौरुषेय कहा जाता है। अब इनसे किस प्रकार से सृष्टि होती है, तो उसको ये बताते हैं कि संसार में हमें जो कुछ भी मूर्तिमान दिखाई दे रहा है, जो भी पदार्थ रूप है, वो सब ऋच है। यानी तात्विक पदार्थ में जो स्थिति है वो ऋचा की है। जो भी स्थूल हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी भी आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो वो आकृतिमय पदार्थ ऋक मंडल का प्रभाव है। और हम उस आकृति को सीधे सीधे देख नहीं सकते हैं, तो उसमें साम का मंडल बनता है। और साम मंडल की इन्होंने बड़ी वैज्ञानिक विधि बताई है। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि बीच में एक केंद्र है, वो तो ऋक का केंद्र हो गया, यानी कोई मूर्ति हो गई, और उसके पृष्ठभाग को एक घेर कर साम मंडल उसके चारों ओर है। तो जो नाभि स्थल है वो तो ऋक हो गया, और उसकी जो परिधि है, पूरा केंद्र बन रहा है, उसका जो सीमांत भाग है वो साम मंडल बना रहा है। अब इस साम मंडल में क्या होता है, साम के कारण ही हमें पदार्थ का अवलोकन होता है, क्योंकि ऋक रूप पदार्थ का सीधे ही हमारे नेत्र ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वो जो उसका साम के रूप में आदान प्रदान होता है, उस जो ऋग यजु साम मंडल है, वह जब हमारे नेत्र रूप साम से संपर्क में आता है, तब वस्तु का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार जो है वो वेद सृष्टि के अंतर्गत बताया गया है। तो ना, अच्छा, यजुष का क्या स्थान है? ये जो ऋक मंडल और साम मंडल है, ये तात्विक पदार्थ हैं और अच्युत हैं, अडिग हैं, ये अपने स्थान से हिलते नहीं है। अब हिलते नहीं है तो सृष्टि प्रक्रिया में इनका योग क्या होगा? तो कहते हैं यजुष की गति होती है। जैसे हम सांख्य दर्शन में सत्व, रजस और तमस की बात करते हैं, उसमें सत्व और तमस तो जड़ है, मतलब चलायमान नहीं है, स्थिर है, और रजस जो है वो गतिशील है, और उसकी गतिशीलता से ये दोनों भी गतिशील हो जाते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो ऋक का नाभि स्थल है और जो साम का सीमांत भाग है, उसके बीच का जो भाग है, यानी नाभि से लेकर प्रधि पर्यंत, वहां पर यजुष गति करता है। तो जब वो नाभि से आरंभ करके सीमांत तक जाता है, तो उसको, उस अवस्था को अग्निमय प्राण कहा जाता है, यानी यजुष का वो अग्निमय रूप है। और जब वो सीमांत से पुनः नाभि के
तक आता है, के नाभि पर्यंत आता है, तो उसको उन्होंने सोममय यजुष कहा है। यानी यजुष ही अग्निमय है, यजुष ही सोममय है। तो इस इन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए अग्नि सोमात्मकम जगत ऐसी बात कही जाती है। तो वस्तुतः जो आग्नेयत्व है वह आग्नेयत्व इस यजुष के कारण होता है, जिसके कारण ऋक और साम की स्थिति भी आग्नेयी हो जाती है। और ये तीनों यानी ऋक, यजु और साम आग्नेय वेद कहलाते हैं। ठीक है। और ये जब आग्नेय वेद हैं तो इनके संपर्क से सोम का निर्माण होता है, और वो सोम क्या है? अथर्व वेद है। और उस सोम के क्या रूप है? सोम के इन्होंने 2 रूप बताए हैं, भृगु और अंगिरा रूप। सोम स्वरूप जो आप है, जो सृष्टि के निर्माण में मूल कारण है, जिसको जल के रूप में हम बाद में कहते हैं, सलिल के रूप में, जो प्रथम तत्व है निर्माण का, उसको भृगु और अंगिरा के रूप में कहा है। ये भृगु और अंगिरा ही क्या है? इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। और यहीं पर विविध प्रकार के लोकों की सृष्टि होती है। विषय और बड़ा है, लोक सृष्टि का भी है। तो समय हो गया है, मैं अपनी वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। और मैं यथाशक्ति मैं जो समझ पाई वो मैंने आपके समक्ष निवेदन करने का प्रयास किया है। अन्यथा पंडित मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों में जीवन भी खप जाए, एक जीवन भी कम है। तो मैं अपनी अल्प बुद्धि से जिसमें जो ये ग्रहण कर पाई वो मैंने आपके साथ समविभक्त करने का प्रयास किया है। इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम। आपकी अल्प बुद्धि नहीं, महती बुद्धि से इस ग्रंथ की ग्रंथि को आपने उद्घाटित किया है। पंक्तिशः आपने जैसा संकल्प था हम लोगों का, उस संकल्प के अनुसार पंक्तिशः आपने पाठ किया है। और मुझे लगता है कि यह अद्भुत संयोग है कि ओझा जी के विविध ग्रंथों पर इस तरह के पारायण होने से, पाठ होने से, जो श्रोता है, श्रोतृवृंद है, संस्कृत के विद्वान है, उनको इस ग्रंथ से परिचय प्राप्त होता है। यही उद्देश्य है हम लोगों का। आपने जो विषय का उद्घाटित किया ये सब स्पष्ट ही रहा। आपका व्याख्यान अद्भुत, प्रभावी और अत्यंत सुंदर, जिस भाव से आपको बुलाया गया उस भाव पर यह व्याख्यान उतरा है। मैं आपको प्रणाम करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अग्रिम व्याख्यान के लिए आदरणीय कृपा शंकर शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने पंक्तिशः पाठ से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने की कृपा करें। कृपा शंकर शर्मा जी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में साहित्य विभाग में आचार्य हैं और संस्कृत साहित्य के परिनिष्ठित विद्वान हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि आनंद सम्यक कुल काम भेदा आविर्भवन्ति हि यतो व्ययं तत् आत्मा व्ययं तमक्षरमात्म भेदा ऋष्यादिदेवामृताश्च मर्त्याः। तो कह रहे, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इसमें स्पर्शवान, रूप, रस, गंध, शब्दवान, मात्रा संबंध सब पुरुष के एक लक्षण हैं और अक्षर स्वाभिमानी सीमित है, विकार से युक्त संख्या से परिगणित होता है और जो है विस्तृत होता है, नाना संख्या भाव से वह विशालता को प्राप्त करता है। इसीलिए इसी तथ्य को यहाँ स्पष्ट उन्होंने आगे कहा है। यहाँ तो उन्होंने स्पर्शाश्च रूपाणि रसाश्च गंधा शब्दाश्च मात्रा क्षर लक्षणानि स्थानाभिमानि प्रमितम विकारिक्षरम ससंख्ययम परिणहि विद्या, ऐसा वो यहाँ पर कह देते हैं कि जो है इस प्रकार जो है सारी चीज जो आपने इसको ऊपर बताई मैंने कि रूप, रस, गंध, शब्दवान और मात्रा, ये सारे उसके लक्षण उसके बता देते हैं, अक्षर लक्षणानि। इसलिए उनका अक्षर ससंख्यकम परिणहि विद्या। आगे वो स्पष्ट 9वें पद्य में कर देते हैं। क्या करते हैं 9वें पद्य में? क्षरम त्रिधा स्यादण्डवः महान त्रिविग्रह भूतमया निकाया। अब जो क्षर है वह भी त्रिधा उन्होंने बता देते हैं, अणु, महान, है ना, तो अणु, महान तथा मध्यम भाव से 3 प्रकार का यह अक्षर होता है। और जो है पंच महाभूतों से निर्मित शरीर त्रिरूप होते हैं। अब पंच महाभूतों को तो आप सब जाते हैं, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, तेज आदि सारा, वो पंच महाभूत में शरीर महान होते हैं, किंतु अणुओं के समूह से ही
महत्ता बनती, जो महानता बनती है वो अणुओं के सामूहिक सामुदायिक स्वरूप से ही बनती है। अतएव अणु क्या है? बलवान है। आगे अग्रिम पद्य में वो विस्तार करते हैं, क्या कहते हैं अग्रिम पद्य में? वो विस्तार करते हुए कहते हैं, अणुन्य प्रत्येक रसानि भूतान्येभिर्विशेषे स्रसरेणवः स्युः यो मात्म महान्तोऽथ च तद्विकारिर्जीवाश्च मूलानि च धातवश्च। ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ इस पद्य में अणु की सूक्ष्मता को बताया गया है और सूक्ष्म परमाणु अवस्था एकाकी अवस्था है। वे एक रूप ही होते हैं। एक रस रूप परमाणु किसी भी प्रकार से सृष्टि रूप से भासित नहीं। तीन अणुओं का सम्मिलित जो त्रसरेणु रूप विशेष अवस्था है, वह त्रसरेणु रूप अवस्था भूतों को भासित करने वाली अवस्था होती है। त्रसरेणु का चाक्षुष प्रत्यक्ष बिना यंत्र साधन के नहीं होता। इंद्रियों द्वारा तो अनेक त्रसरेणुओं का समूह रूप ग्रहण किया जाता है। अनेक त्रसरेणुओं के योग से महान अवस्था होती है और उनके विकारों से जीवों के कारणों तथा धातुओं की सृष्टि होती है। ऐसा वो यहाँ पर वो कहते हैं, है ना। और फिर आगे वो क्या कहते हैं, तत्र अक्षरासु अक्षरता कृतात्मा क्षरो अक्षरम न व्यतिरिच्य तिष्ठेत् एषो अक्षरो अव्ययतः कृतात्मा बिना अव्ययम नाक्षर एष आयात्। अर्थात क्षर पुरुष की जो आत्मा है, अक्षर पुरुष होता है। क्षर की सत्ता अक्षर के बिना कभी नहीं होती। अक्षर पुरुष की आत्मा अव्यय पुरुष है और अव्यय के बिना अक्षर का विकास नहीं होता, भास नहीं होता। यहां भास से तात्पर्य है विकासक क्रम। अव्यय को सभी का मूल आत्म तत्व बताकर अक्षर के चारों ओर से आवृत्त करता है, चतुर ओर से वह आवृत्त करता है। उसी को यहां बतलाते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा अव्यस्तम वृणुते भितोक्षरः सदैव संगस्तमनुक्षरः श्रितः, है ना। एषो अक्षरो अप्यव्ययता कृतात्मा बिना अव्ययम नाक्षरे भायात्। थोड़ा ये भायात है क्या है, मुझे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आत्मा व्यस्तम वृणुतो अभितोक्षर सदैव संगस्तमनुक्षर श्रितः, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि अव्यय ही सभी का मूल आत्म तत्व है और यह अक्षर चारों ओर से आवृत्त करता है। तत्फलस्वरूप देव वर्ग जो कि देव संग से संबोधित यहाँ पर किया गया है, उसकी सत्ता बनती है और फिर अक्षर के सहयोग से क्षर की स्थिति होती है। यहां क्षर को पंचभूतों का समुदाय रूप बताया है और वो पंचभूत जल पृथ्वी आकाश तेज वायु आदि है। ये तीनों पुरुष, कौन से तीनों पुरुष, क्षर अक्षर और अव्यय, ये भाव ज्ञान क्रिया तथा पदार्थ, इन तीनों में अनन्य के समान एक से होकर रहते हैं। इसके बाद वो अनंतर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आचार्य मधुसूदन रोजे स्पष्ट यहाँ कहते हैं, तत्रोत्तमो ज्ञानमयो अव्ययात्मा क्रिया प्रधानो अक्षर एष कर्ता अर्थः क्षरो भूतमयो अन्य तंत्रः स ज्ञायते सक्रियते विकारी। वो कह देते हैं कि जो त्रिविध प्रकार की पुरुष सृष्टि में ज्ञान रूप अव्यय आत्मा को उत्तम पुरुष की संज्ञा मानते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान की जो प्रधानता रहती है, ज्ञान, इसीलिए उनको कहा ज्ञानमयो अव्यय अय अव्ययात्मा। अक्षर पुरुष को क्रिया प्रधान सूचित किया है, ठीक है। अब क्या कहते हैं वो यहाँ पर, क्रिया प्रधानो अक्षरेश कर्ता, वो यहाँ स्पष्ट कर देते हैं जो जगत का कर्ता है और पदार्थ स्वरूप क्षर पंचभूतमय है। अब वो उसको क्या कहते हैं, क्षर को क्षरो भूतमयो अन्य तंत्र, ऐसा कह देते। तो जो अन्य के द्वारा संचालित होता है वह अक्षर ही ज्ञान का विषय बनता है। यह कर्म करता है, यह विकारी पुरुष है, सुख दुख आदि विकार पुरुष ही होते हैं। इस तरह 13 पद्यों में आचार्य जी ने सृष्टि के क्षर अक्षर और अव्यय पुरुष के त्रैविध्य को तात्विक रूप से यहाँ पर बतलाया गया। ये 13 पद्यों का तात्पर्य भाव है। अब इसके बाद वो यहाँ आगे ये जो सृष्टि का आगे जो है उसका विस्तार करते हुए उसको निरूपण करते हैं। क्या करते हैं,
अब यजु सृष्टि के प्रपंच में वो यजुषो वेद विशेषा सर्वा देवत सृष्टया ऐसा कह देते हैं। तो कहते अग्निर्यजुः सो अमवद अव्ययो अथाक्षरः क्षरस्तत्रिविधोऽपि सोऽव्ययम् ऋक् सामयोरन्तरितः सदास्ते तदा वृत्तास्यु पुरुषास्त्रयोऽपि ऐसा कह देते है ना। अग्निर्यजुः तो ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसा कि मैडम ने बात करी ऋक सिद्धु साम की, वो तीनों ये जो तीनों अग्निवेद माने गए हैं, इन त्रिवेदों को अग्निवेद के रूप में बनाए गए। सृष्टि जब तक अग्नि तत्व की प्रधानता नहीं होगी तब तक हम सृष्टि का नहीं कर सकते, चाहे वह मैथुनी सृष्टि मानसिक सृष्टि चाहे किसी प्रकार। सृष्टि के लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ इनमें यजुर्वेद साक्षात जगत उत्पादक अग्नि कहा गया है। यजुर्वेद को जगत का उत्पादक अग्नि के रूप में स्वीकार किया है। यजुरूप अग्नि ही अव्यय है, अक्षर अक्षर रूप से त्रिविध होता है। तो ये सब रिपीटेशन है। यजुरूप प्रधान अग्नि ऋचा है, उस आकृति की सीमा रूप साम के मध्य में सदा विद्यमान रहता है। अव्यय आदि तीनों पुरुष जो पूर्वोक्त कहे हैं वे भी उस यजु अग्नि से समावृत रहते हैं। तो यह विश्व का उद्भावक अव्यय पुरुष त्रैविध्य रूप है। विट जो है वीर्य, ब्रह्मवीर्य और क्षत्रवीर्य तीनों से संपन्न होता है। सर्जन प्रक्रिया में वह वाक, प्राण तथा मनोमय होता हुआ पदार्थ रूपता में आता है। उस अव्यय की वाक आदि कलाओं के समन्वय से अक्षर पुरुष इच्छा, तप और शांति रूप साधनों से अशेष विश्व का सर्जन करता है। ऐसी अवस्था में मन इच्छा से संबद्ध है और वाक शांति रूप सूचित है। इसलिए यहां पर आगे कहते हैं विड ब्रह्म क्षत्रमिति त्रिवीर्यो अव्यया सवाक प्राण मनोमयोऽर्थः समन्वयात् तस्सृजत्यशेष निच्छा तपः शांतिभिरक्षरोऽयम्। ऐसा वो कहते। अक्षर पुरुष रूप ब्रह्मा अव्यय कला धारण करने वाले जगत को के मूल आत्म तत्व है। वह जो अक्षर पुरुष रूप ब्रह्मा अव्यय कला धारण करने वाले जगत के मूल आत्मा तत्व है। ब्रह्मा यजुः सो अव्यय एष आत्मा, ऐसा वो वहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा यजुः सो अव्यय एष आत्मा। और उसी तरह ही अक्षर के अंतर्गत देव संघ यजुरूप है, इसीलिए उसको तो यजुस् तथास्त्यक्षर देव संघ। ठीक उसी प्रकार से पंच महाभूतों से समन्वित यह सारा अक्षर जगत यजुरूप ही है और यजुस् तथास्ति क्षर भूत संघो। इस प्रक्रिया अनुसार अग्नि के दो भेद यहाँ पर बतलाते हैं कि मर्त्य और अमृत, जो अव्यय तथा अक्षर पुरुष संबद्ध अमृताग्नि और क्षर पुरुष संबद्ध मर्त्याग्नि है। इसलिए अग्नि के यहाँ पर वो दो भेद कर देते हैं। द्विधा ही मर्त्यामृत भेद तो अग्नि ही, जैसा मैडम ने भी अभी आगे पूर्व में कही। इसी प्रकार वो आगे चतुर्थ पद में क्या कहते हैं? कहते हैं कि यजु शब्द परोक्ष भाषा के यज्जु रूप मूल शब्द का विकृत रूप है। यत और जु ये दो भाग यज्जु के ही हैं। और यज्जु इनका जो यत का अर्थ है गतिमान और स्व, जू का अर्थ है स्थिर, अचक, अचल, अचर, चर, दोनों भाव यज्जु में है। इसलिए वह आकाश तथा वायु रूप है। आकाश अचर है, वायु संचर है, अमृत मृत्यु रूप ही भी यज्जु ही है। अमृत अचर है, मृत्यु संचर है। यह अमृत मृत्यु संसर्ग से ही सृजन का मूल है। इसी प्रकार जो है वो आगे कहते हैं देवमय आकाश में वो इंद्र रूप अमृत है। भूतमय आकाश में वाक मर्त रूप है। इसी को वो यहाँ आगे बतलाया है कि यजुस्त तद्व्यचरे चरम तत् खे वायुरे तत्त्वमृतम च मर्त्यम देवा ख इंद्रे अमृतमस्ति रूपम भूतानि खे वाचि तदास्ति मर्त्यम। यहाँ स्पष्ट कर इन तीनों अग्नि दो विधा सोम की ये मिलकर 5 प्रकार के वायु
जो इंद्र में रहते हैं। त्रयो अग्नयः सोम विधे तथा द्वे त्वे वायवः पंचविधाः इहेन्द्रे। इसी प्रकार भूत गण शब्द वायु जल अग्नि तथा पृथ्वी ये वाक रूप में रहते हैं, ये पांचों व्योम में संचरण करते हैं। ठीक है, तो भूतानि शब्दो मरुदम्बुदेजो मृच्चेति वाग व्योम चराणि पंच। अच्छा, जिस प्रकार संपूर्ण आकाश में वायु का प्रवाह रहता है, उसी प्रकार ही शब्द जल अग्नि और मृत्तिका भी आकाश में प्रसरित रहती है, व्याप्त रहती है। इसीलिए यहाँ का वायुर यथाकाश परिस्थितोस्त्ययं शब्दोऽम्बुतेजो मृदपि स्थितास्तथा आदित्य वायु अग्नि तथा अंगिरा और भृगु प्रतिष्ठात्मक प्राण है, ये उस कह देते हैं। इनकी प्रतिष्ठा इंद्र के साथ प्रतिष्ठित मानी गई है। आदित्य वायव्य नाय एवं अंगिरा भृगु प्रतिष्ठेन्द्र मनु प्रतिष्ठिता, ये छठे श्लोक में वो वहां पर स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ आगे वो कहते हैं कि ब्रह्म की सृष्टि के प्रथम विकास की बात करते हैं, त्रिविध प्रकार का कहते हैं उसको। वहां पर क्या कहते हैं कि ब्रह्मास्ति वाक् प्राण मनोमयो अव्यय, अर्थात वाक् प्राण मनोमय अव्यय भाव में हुआ। इसका इदमित्थम रूप कोई नहीं जानता, यह ब्रह्म क्षत्रादि तीनों वीरों को धारण करता है, और वो तीनों रूप को धारण करता है, त्रिलोकी को अतिक्रांत करके रहता है। इसीलिए संदर्भ यहाँ पर स्पष्ट कर देता है, कश्चित त्रिलोकातिगतस्त्रिवीर्यकृत वीरभृत ब्रह्मा परः सूर्य उदेत्यतोक्षरो गौर ज्योतिरायुश्च रसा इह त्रयः। दूसरा विकास सूर्य रूप में उदित होता है, सूर्य उदेति अक्षरो पुरुष रूपः, इसी से गो ज्योति और आयु ये तीन रसभाग मिलते हैं। इस ब्रह्म का तीसरा विकास क्षर स्वरूप भी है, अक्षर से ही होता है। ये उपरोक्त वाक गौ और द्यौ अक्षर तथा क्षर से युक्त होकर एक अद्भुत कुमार नाम के अग्नि का सृजन करते हैं। कुमार अग्नि की बात वो यहाँ आगे करते हैं। वो क्या कहते हैं उसमें, ब्रह्मा तृतीया क्षर मूर्तिरप्यता प्रादुर्भवत्यत्र च ते रसास्त्रयः वाग्गौरथ यद्यौरिति चाक्षर क्षरौ युक्तौ कुमारं सृजितोऽग्निमद्भुतम्। स्पष्ट यह करते, ब्रह्म सृष्टि के पश्चात वो कुमाराग्नि, चित्राग्नि, पाशुकाग्नि के द्वारा दशाक्षर विराट सृष्टि का निरूपण मिलता है। अब वो यहाँ वो क्या करते हैं, वो कहते हैं विराट सृष्टि की बात करते हैं। तो वो विराट सृष्टि में देखिए कितनी बढ़िया बात ये वो यहाँ करते हैं। संवत्सरस्तुषसि सिंचति सम्रेतः कुमारो वयमुदेति तस्मात् ज्योतिश्च गौरायुरिति त्रिसन्धं रेता कुमारस्त्रिविधस्ततोऽभूत् द्वे ज्योतिषी भूतविधास्त्वयं घोरायुस्तथाप्येति कुमार सृष्टिः रेतः प्रभावात् अयमेक एव त्रेधा कुमारो विकसन् बभूव अग्नित्रयं सूर्यपदेन सोमत्वयं विदुश्चन्द्रपदेन पूर्वे भूतानि पञ्चात च विद्युदात्मा चित्राष्टधाग्निर्नवमः कुमारः एवं कुमारोऽग्निरिहाष्टमूर्ति भूत्वा चितोष्टाभिरभूदभिः चितः पशुस्तत्र चिते प्रविष्टो भूत्वा कुमारो यमभूदिदात्मा चित्योऽग्निरेषोऽस्ति यदष्टमूर्ति पशुस्त आत्मा तु चित्ते निधेयः मर्त्यो हि चित्योऽस्त्यमृतं निधेयं मर्त्यानि भूतान्यमृतास्तु देवाः कुमार आद्योऽग्निर्तो अग्निरतोष्टमूर्तिश्चित्रोऽग्निरुत्पद्यत एष पश्चात् स्यात् पाशुकोऽग्निः पशुषु प्रविष्टो वैश्वानरस्ते दश विराट स्यात्। ये यहाँ पर वो जो है सृष्टि, जो कुमार सृष्टि, जो विराट दशाक्षर विराट सृष्टि है, उस दशाक्षर विराट सृष्टि के बारे में यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। अग्नि उषा में अपने रेत वे तेज का संचरण करता है और उस से यह अद्भुत कुमार अग्नि उत्पन्न होता है। असामवत्सरिक उस रेत में ज्योति और गौ आयु ये तीन संस्था रहती है और कुमाराग्नि भी त्रिविध हो जाता है। कितना बढ़िया आचार्य जी ने स्पष्टता यहाँ उसका
किया है। और 2 अग्नि सूर्य रूप ज्योतिषाम पंचभूत स्वरूपिणी, ये गौ रूपिणी पृथ्वी आयु तथा आत्मा, इस तरह 6 प्रकार की कुमार सृष्टि यहाँ पर बतलाई। उस सामरिक रेत के प्रभाव से यह एक ही कुमाराग्नि तीनों रूपों में विकसित हुआ, यह अवस्था कहते हैं। फिर आगे वो बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि प्राची जो है वो कहते हैं ना, भूता अग्नित्रयं सूर्यपदेन सोमद्वयं विदुश्चंद्रपदेन पूर्वे भूतानि पंचाच्च विदुदात्मा विद्युदात्मा चित्रो अष्टधाग्निर्नवमः कुमार। ये जो सूर्य पद से 3 अग्नियों का और चंद्र पद से सोम भावों का व्यवहार किया करते हैं। अग्नि, सोम और पंच महाभूत विद्युत स्वरूप आत्मा, इस प्रकार अष्टविध चित्राग्नि का स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार जो है वो कर देते हैं। इस प्रकार सर्व अग्नि का उमार की वो अष्टमूर्ति चित्राग्नि के पीछे इस प्रकार जो 5 पाशों से बंधे भावापन्न जीवों प्रविष्ट, और जो पाशुक अग्नि है उसका नाम जो वैश्वानर है। इस प्रकार 8 चित्राग्नि के रूप 9 कुमार अग्नि, इनके साथ मिलकर के 10 वैश्वानर अग्नि, यह विराट का स्वरूप बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ तद्दशांगुलम सहस्र शीर्षा बुर्खा सहस्राक्षा सहस्त्रपदा भूमिगम सर्वतश्रेष्ठ दशांगुलम, जो दशांगुल की बात वो कही है विराट सृष्टि की, तो वो दशांगुल का अगर हम समन्वय करते हैं तो मेरे ख्याल से आचार्य जी शुक्ल जी बताएंगे इसको, क्योंकि वो तो बहुत अध्येता है ना। तो इस प्रकार ये दशाक्षर सृष्टि के रूप में सारा समन्वित वहां होता है। और इसके बाद वो ब्रह्मकृत धर्म सृष्टि की चर्चा करते, धर्मो ही वीर्यम धृते ही धर्मो धृतो धारयते ही रूपम धर्म यद धर्म योगाद्विहियोस्ति धर्मा धर्मी धर्मे हते हन्यत एष तस्मिन् धर्मोस्ति अस्ति सत्ये नियतिर् हि सत्यम यदस्त्य साधारणम वस्तु धर्मम। इस प्रकार से जो वो सारा धर्म सृष्टि की बात कर देते हैं कि जो धर्म है वही वीर है और ये आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। इस प्रकार से ये धर्म सृष्टि की भी आगे चर्चा कर देते हैं। फिर जो है 4 वीर्यों को नियंत्रित करने, चातुर्वर्णता की बात वो करते हैं कि है ना, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें वो करते हैं। ब्रह्मवीर की बात करते हैं, वो क्षत्रवीर की बात करते हैं, वैश्यवीर की बात करते हैं। और वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी, वो लोकपालों की भी वो चर्चा कर देते। तो लोकपाल जैसे कि हमारे 10 दिक्पाल है, 10 दिशाओं के स्वामी है, वो लोकपाल है। और लोकपालों का मतलब लोक की रक्षा करना इनका दायित्व बनता है। तो इस प्रकार ये सारा वैज्ञानिक सृष्टि प्रपंच जो है, मुझे 43 पद्यों का विचार पाठ कराने के लिए जो निर्देश हुआ था, और मैं जितना अपनी मेधा शक्ति जो भी कहे और मेरा जो बुद्धि बल का है जैसा भी, और जैसा कि आचार्य हमारे जो शुक्ल जी हैं, संतोष कुमार शुक्ल जी, ऐसे हमारे वरिष्ठ जनों का जो स्नेह आशीष है, उस स्नेह आशीष के माध्यम से हमने जो कुछ एक छोटा सा प्रयास करने का आपके निर्देश में पालन किया है, वह अगर कुछ अच्छा है तो आप सब आचार्य शुक्ल जैसे विद्वान अध्येता आचार्यों को समर्पित है, और कुछ कमियां हैं तो मेरे जैसे छोटे से एक अध्यापक की मैं प्रमाद मान करके उसे क्षमा करेंगे। और बहन सभी को मेरा, आपको सभी प्रतिभागियों को और सारे विद्वान आचार्यों को और इस आयोजक मंडल को मेरा प्रणाम पूर्वक कृतज्ञता के मुझे इस योग्य समझा और मुझे अपना विचार देने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शुक्ल जी के प्रति और आप सभी आयोजक मंडल के प्रति प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपके प्रति भी प्रणाम पूर्वक धन्य वचन समर्पित करता हूँ। आप जैसे निष्णात पंडित ही इस ग्रंथ के ग्रंथ को सुलझा सकते हैं। आपने अल्प समय में ही सभी विषयों को उपस्थापित किया, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अब समय है अध्यक्षीय उद्बोधन का। मैं आदरणीय शुक्ला सर से निवेदन करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें उपकृत करने की कृपा करें। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। परम सम्माननीय दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग की आचार्य परम विदुषी आदरणीय मीरा द्विवेदी जी, आदरणीय प्रोफेसर कृपाशंकर शर्मा जी,
आप बड़े परिनिष्ठित आचार्य हैं। अभी हम सभी लोगों ने आपका व्याख्यान सुना और इस सभा मंडप में उपस्थित सभी विद्वज्जन और सुधार्थीगण, हम लोग एक सप्ताह के लिए जगत गुरु वैभवम पर चर्चा कर रहे हैं। सप्ताह व्यापिनी ये कार्यशाला है भारत के इतिहास को पुनः जागृत करने की। आदरणीय शर्मा जी का, आदरणीय मीरा द्विवेदी मैडम का व्याख्यान बहुत ही व्यापक था और बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को आपने उठाया है जो हमारे लिए पाथेय का काम करेगा और हमें ग्रंथ समझने में बहुत सहायता होगी। हम लोग जो इस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, यह ग्रंथ ओझा जी, क्योंकि हम एक क्रम से इस विषय को उपस्थापित कर रहे हैं तो हम अपने क्रम में ही इतिवृत्त प्रसंग के ही विषय को उपस्थापित मैं कर रहा हूं, जिसमें ओझा जी की एक जो मूल बात है वह ये बात है कि आज के विद्वान भारत का इतिहास 4000 वर्ष के अंतर्गत ही रखते हैं और इसी में, क्योंकि इस ऐसा रखने के पीछे एक कारण था कि विदेशी विद्वान विश्व सृष्टि को ही 4000 या 6000 वर्ष पुरानी मानते थे, लेकिन भारत में यह ऐसी परंपरा नहीं थी और भारत का इतिहास बहुत पुराना है। इसी बात को वह स्थापित करने के लिए इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा है। लिखते हैं, इयं तु सृष्टि ही बहुपूर्व कालात् प्रवर्तमानास्ति पुरापि लोका। ये लोग 4000 कह रहे हैं, लेकिन भारत का इतिहास बहुत पुराना है। सृष्टि काल से जो इसका इतिहास है वह बहुत ही गंभीर है। सभ्या भवन्ति स्म ततस्त्वमीशा मपीतिहासा सुविमर्श योग्या। जो उस 4000 वर्ष के पूर्व के जो विद्वान थे, आचार्य थे, राजा थे, उन सब का भी इतिहास विचार करने योग्य है। लेकिन क्या बताया जाए, दैव के कारण, दैवाद इदम भारत वर्ष मागात अर्वाग युगे चावनतिम क्रमेण। लेकिन इन 4000 वर्षों में हमारी जो अवनति हुई है, उस अवनति के कारण दैवादिदम भारत वर्ष मागात अर्वाग युगे चावनतिम क्रमेण। इसीलिए हमारी बुद्धि भी उस अवनति के कारण अल्प हो गई और हम लोग उन्हीं विदेशी विद्वानों के चक्कर में पड़ करके उन्हीं के द्वारा समझाए गए अपने इतिहास को छोटा इतिहास समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस 4000 वर्ष के पूर्व जो हमारा जो इतिहास था, उसमें कैसी हमारी स्थिति थी। वाणिज्य मासीत, बहुत वाणिज्य व्यवसाय हमारा दुनिया के साथ होता था। वो इतिहास कहाँ है। बलवीर्य मासीत, और हम लोग सैन्य शक्ति में, बल में बहुत तेजस्वी थे। विद्या कला शिल्प विधान मासित, विद्या कला शिल्प इन सब में हमारा ज्ञान बहुत उन्नत था। अत्युन्नता सत्य विचार पूर्णा तत्रेतिहासा वलिरुन्नतासित। इतिहास की जो अवली है वो बहुत उन्नत थी। हर दृष्टि से हमारा इतिहास बहुत उन्नत था। यथोदितम, और विज्ञायते भारत सभ्यता, और हमारी जो भारतीय सभ्यता है ये सर्व पुरातनी है। विज्ञायते भारत सभ्यता पुरातनी सर्व जगत गुरुत्वतः, और यह सर्व जगत का गुरु बनने वाली हमारी सभ्यता थी, हमारा इतिहास था। लेकिन हम लोग भूल गए। अत्रैव देशे प्रथम प्रवर्तितम,
निर्वक्ति शास्त्रम मनुजस्य सभ्यताम। यहां ही मनुजस्य सभ्यताम शास्त्रम निर्वक्ति, मानवीय सभ्यता की उत्पत्ति स्थल भारत है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अत्रैव देशे प्रथम प्रवर्तितम निर्वक्ति शास्त्रम मनुजस्य सभ्यताम। हम तो भूल गए कि हम भारतीय सभ्यता, मानवीय सभ्यता के मूल केंद्र हैं, लेकिन वैदेशिक इतिहासकारों ने इस सारा उलट पुलट करके ऐसा इतिहास पढ़ा दिया, ऐसा समझा दिया कि हम भी उसी के चक्कर में पड़ गए हैं और अपने मौलिक इतिहास को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हमें उस इतिहास को स्थापित करना हो। अथापि विभ्रांत धियोद्य धीरा, और आज के विद्वान विभ्रांत हैं। ते भारतीयादि शास्त्र इतिहास शास्त्रात, वो भारतीय जो इतिहास शास्त्र, हमारा जो अपना इतिहास शास्त्र है, उससे विभ्रांत हैं। इसीलिए उनको इन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। हंत्याद्य पश्यामि पुरा विदानाम चतुस्सहस्रावधि वर्ष पूगात अर्वाच्च एव त्वखिलेतिहासक ग्रंथा अमीसाम प्रतना न संति। हमारे लोग भी उस दृष्टि से, जो पुरातत्वविद हैं, वो कहते हैं कि हम सारा उत्खनन के ही आधार पर आपके इतिहास को मानेंगे। इतना पुराना हमारा इतिहास है कि उत्खनन में मिलने वाला है। इतना पुरानी मानवीय सभ्यता का हमारा इतिहास है। इसीलिए किंतु 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 विक्षते भारत वर्ष भूमौ चतुस्सहस्रावधि वर्ष पूगात पुरातनम वास्तव लोक वृत्तम श्रद्धारह मार्यई अरक्षितम तत्। जो हमारा पुराना इतिहास था, वास्तविक लोक वृत्त था, वो श्रद्धार्य था, श्रद्धा का विषय था हमारे पूर्वजों के लिए, उसको हमने रक्षित नहीं किया, उसको हमने भुला दिया। इसीलिए अद्यापि दृष्टि प्रणधीयताम जोग, आज भी जरूरत है कि हम लोग, हमारे भारत के लोग थोड़ी भी दृष्टि दें उस पर। समीक्षताम तत्समय व्यवस्था, और उस प्राचीन व्यवस्था और स्थिति का विवेचन करें, समझें। वैज्ञानिकम धार्मिक नैतिकाग्रम सामाजिकम प्राक्तन लोक वृत्तम, जो वैज्ञानिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, हर दृष्टि से उन्नत लोक वृत्त था, उसकी समीक्षा तो कीजिए, उसको एक बार देखिए, तो थोड़ी भी दृष्टि दीजिए। तत्रापि दृष्टि प्रणधीयताम योग, थोड़ी भी दृष्टि देंगे तो हमारे इतिहास की अच्छी समीक्षा होगी, अच्छा ज्ञान होगा। अब उन्होंने, क्योंकि ये 4000 वर्ष, ये भी एक आज भी तथ्य है कि यदि हम आज 2000 वर्ष, पहली शताब्दी से 2000 वर्ष हो गया, लेकिन पहली शताब्दी से पीछे यदि हम 2000 वर्ष पीछे जाएं और भारत के लिए नहीं, विश्व के इतिहास में जाएं, तो पूरी दुनिया का इतिहास, जो विस्मृत इतिहास है, उस इतिहास को हम खोज सकते हैं। क्योंकि विदेशी विद्वान भी उस इतिहास को उद्घाटित नहीं करना चाहते। यूरोप का आज से 4000 वर्ष पूर्व का क्या इतिहास था, अरब का 4000 वर्ष पूर्व का क्या इतिहास था, लेकिन उन पर वो दृष्टि नहीं डालते हैं, और हमारी दृष्टि भी उधर नहीं जाती है। हम लोग उसी पाश्चात्य इतिहास पद्धति में अपने को लगा दिए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें आगे अपने इतिहास के प्राचीनता को समझना और उनके अलौकिकता को का विमर्श करना जरूरी है। उन्होंने अब बताया कि इस भारत के ही नहीं, विश्व इतिहास के 3 प्रस्थान हैं, 3 आचार्य हैं, जिनसे हमारी मानवीय सभ्यता का आविर्भाव होता है। कहते हैं अद्यापि विज्ञानमिह प्रवर्त ब्रह्मा तु विज्ञान गुरु पुरासित।
विज्ञान ब्रह्मा जो है ज्ञान परंपरा के आविष्कारक। जितने भी ज्ञान परंपराएं हमारी निकली हैं वो विज्ञान गुरु हैं, ज्ञान गुरु हैं, सृष्टि के आरंभक हैं, सारी ज्ञान परंपराओं के आविष्कारक हैं। विज्ञान ब्रह्मा तो विज्ञान गुरु पौरासित। और राज्य व्यवस्था किसने शुरू? मनु मही शासन सूत्रधार। और मनु मही शासन सूत्रधार, इस पूरी पृथ्वी के शासन के सूत्रधार थे। और राजा कौन था? राजा पृथु नीति विधान दीक्षा पालस्ते एते महिमान मापु। और पृथ्वी जो थे ये मनु के द्वारा बनाए गए नीति विधान शास्त्र के में दीक्षित होकर के पृथ्वी के पालन कर रहे थे। तो दुनिया में ज्ञान विज्ञान के आविर्भावक ब्रह्मा, दुनिया में विधि शासन सूत्र के आविष्कर्ता मनु, और दुनिया में प्रथम विधान के पालनकर्ता के रूप में, राजा के रूप में पृथु हैं। एते त्रयः महिमान मापुः। इनकी गौरव गाथा हमारे भारतीय इतिहास में इतनी विस्तृत है, इतना उसका विस्तार है कि उसको हमें समझने और सोचने की जरूरत है। अद्यापि विज्ञानमिदं प्रवर्तते। आज भी जो ज्ञान परंपराएं प्रचलित हैं, जो चल रही हैं, प्रवर्तितम ब्रह्मधिवैव वेदतः। ब्रह्मा ने अपने बुद्धि से, बल से, वेद के आधार पर इसको प्रवर्तित किया। धर्म स्वरूपम मनुना प्रवर्तितम प्रवर्तते सांप्रतमप्यशेषतः। मनु के द्वारा प्रवर्तित विधि व्यवस्था आज भी किसी न किसी रूप में चल रही है, लेकिन वो प्रथम विधिवेत्ता के रूप में थे। अद्यापि भूशासन पद्धति तथा यथासीत पृथुना पुराकृता। और जो शासन पद्धति थी, पृथु ने जो शासन पद्धति बनाई थी, वह सिद्ध पद्धति चल रही है। ये हमारे तीन, ब्रह्मा, पृथु और मनु, इनका विस्तार आगे, जैसा कि आज के व्याख्यान में बहुत सारे विषय आए हैं, तो इन्होंने यहाँ से शुरू किया कि यहाँ से हम अपना इतिहास शुरू करेंगे। मनु ने भी लिखा कि सर्वस्यास्य तु लोकस्य। जो हम विधान बना रहे हैं किसी देश के लिए नहीं, सर्वस्यास्य तु लोकस्य, संपूर्ण लोकों के लिए। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, जो लोग 4000 वर्ष के इतिहास में रहना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, ये रहें, लेकिन हम लोगों को 4000 वर्ष के पूर्व वाले इतिहास में चलना चाहिए। चतुस्सहस्रावधि वर्ष पुरातनम चारु जगत चरित्रम। 4000 वर्ष से पुराना जो हमारा इतिहास है बड़ा उन्नत था। शुश्रूषव त्वाकलयन्तु यत्नात्। और जो सुनना चाहते हैं, उस इतिहास को जानना चाहते हैं, वह यत्न पूर्वक उनका आकलन करें। और वेदान पुराणोपचिते इतिहासान। और वह इतिहास कहाँ पर है? पुराणों में है, हमारे वेद शास्त्रों में है। उस इतिहास के आकलन करने वाले लोगों को इनको यत्न पूर्वक समझना और सुनना चाहिए। यद्वै महाभारततः पुरातनम। और जो महाभारत से हमारा पुरातन इतिहास है, महाभारत ने भी इतिहास लिखा, लेकिन महाभारत से जो पुरातन इतिहास है उसका भी हमने संकलन किया है। चरित्रमासी दपि दैवते युगे। उस दैवत युग में महाभारत काल से जो पुराना इतिहास था उसको भी ओझा जी कहते हैं कि मैंने 5 ख्यातियों में उसको समाहित करने की। ओझा जी की 5 ख्याति ग्रंथ हैं, माधव ख्याति इत्यादि। तो लिखते हैं
तत्पंचसु ख्यातिषु वंश योगतो निरूपितम तत्र ही तद विमृश्यताम। महाभारत से पुराना इतिहास मैंने इसमें लिखा है, उसका भी विमर्श करना चाहिए। हम लोग शास्त्रों के अध्ययन में इतने संलग्न हो जाते हैं शास्त्रीय परंपरा में कि हम लोक वृत्त अपने इतिहास की उपेक्षा कर जाते हैं। विज्ञान शास्त्रे प्रतिपादनीय लोकेति वृत्तस्य भवत्यपेक्षा, हम अपेक्षा कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तच्चेति वृत्तम द्विविधम, वह इत वृत्त, वो हमारा इतिहास दो प्रकार का है। पुराणेतिहास भेदात प्रभवंति वृद्धा, उस इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। एक इतिहास को पुराण कहते हैं और दूसरे इतिहास को इतिहास कहते हैं। तो कहा इतिहास पुराण कौन सा इतिहास है? तो उन्होंने कहा यद विश्व सृष्टेति वृत्तमासित, जो विश्व सृष्टि का, विश्व कैसे बना उस सृष्टि का जो इतिहास है, पुरातनम तद्धि पुराण माहु, जो विश्व सृष्टि का इतिहास है उसको हम पुराण कहते हैं। यच्चेतना नाम तुनृणाम चरित्रम, और जो चेतन चरित्रों का, जो चेतन चरित्रों का इतिहास है उसको हम इतिहास कहते हैं। यच्चेतनानाम तुनृणाम चरित्रम पृथक कृतम स्यात् स इहे इतिहास, उसको हम इतिहास कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि विज्ञान शास्त्रों की दृष्टि में हम इनकी उपेक्षा कर दिए हैं। तस्मात् पुराणम प्रथमम प्रदर्श्य इतिहासमप्यत्र निदर्शयिष्ये, कहा कि पहले हम पुराण सृष्टि का वर्णन करेंगे, जिनका प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन सृष्टि का इतिहास बताने के बाद हम चेतन मनुष्यों का हम इतिहास बताएंगे। इस प्रकार से आसीत पुरा देव युगे मराणाम विज्ञान दृष्टि जगतोस्य सृष्टौ यथा तथा दर्शयितुम प्रवृत्तो बक्षामि दैवीम स्थिति मत्र किंचित। उस दैवी सृष्टि का, क्योंकि हमारी जो सृष्टि विमर्श है, जो सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वह मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं है। संपूर्ण सृष्टि, मानव सृष्टि, जगत सृष्टि, हर प्रकार की सृष्टि का विमर्श किया गया है। ओझा जी इन सभी पुराण माने सृष्टि के इतिहास को और चेतन तत्वों के इतिहास को बताने के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। यह इतिवृत्त प्रसंग यहीं पर आज समाप्त होता है और आगे मैं विशेषतः अगले कल हम पुराण प्रसंग पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह ओझा जी की अपने ग्रंथ की भूमिका थी कि यह हमारा विश्व गुरुत्व हमारी सभ्यता के कारण था, हमारी संस्कृति के कारण था। उस गौरव से आज हम अपरिचित हैं और हम किस प्रकार से हमारी संस्कृति का विश्वव्यापी संचरण था, उस संचरण का इतिहास भी हमें ढूंढना है, बनाना है, तैयार करना है। आज आप दो विद्वानों ने, आदरणीय मीरा द्विवेदी जी और शर्मा जी का जो व्याख्यान हुआ वो बड़ा अद्भुत था और उस व्याख्यान से हमें बहुत लाभ होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे व्याख्यान रिकॉर्ड होते हैं और हमारे YouTube पर रहते हैं। आपके व्याख्यान को हमेशा देश दुनिया से कहीं से लोग सुन सकते हैं। हमारे इस शंकर शिक्षायतन के YouTube चैनल को दुनिया से लोग देखते हैं। हमारे पास पूरा हर महीने का डेटा होता है कि कहाँ किस देश से किन लोगों ने हमारे व्याख्यान को सुना, हमारे वेबसाइट को विजिट किया, हमारे ग्रंथों को पढ़ा। तो यह गौरव की बात है कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस विषय पर आया है और हम लोग भी इस विश्व के इतिहास को, क्योंकि पुराण के माध्यम से, वेद के माध्यम से न केवल भारतवर्ष का, विश्व का इतिहास निर्माण करेंगे। जो ओझा जी ने जगत गुरु वैभवम, जगत गुरुत्व हमारा इसलिए ही था
कि हमारी सभ्यता पुरानी थी, हमारा ज्ञान में, हमारा शासन में, हमारा विधि में गौरव था, यह बात हम फिर से प्रतिष्ठापित करें। जैसे हम एक कहा जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो हस्ती हमारी क्या थी, जिस हस्ती के लिए ये जगत गुरु वैभवम लिखा गया है, उसको समझना और विमर्श करना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। आप सभी के प्रति पौनः पुण्येन हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आज के विद्वानों के प्रति हम अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके प्रति हम अपना कार्तज्ञ आविष्कृत करते हैं कि जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करके यहाँ शर्मा जी और आदरणीय मैडम उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, आपने जगत गुरु वैभवम के जो भूमिका भाग है उसका उद्घाटन किया और इतिहास लेखन के जो प्रविधि रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूप में इस भाग को आपने उपस्थित किया, आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज विशेष रूप से हमारे मध्य आदरणीय मीरा द्विवेदी मैडम है, उनका व्याख्यान अत्यंत ही प्रभावी रहा। हमारे मध्य जो कृपाशंकर शर्मा जी का व्याख्यान काव्य पाठ के रूप में उन्होंने जो व्याख्यान दिया वह अत्यंत अद्भुत रहा। और इस सब पटल में आप सभी विद्वजन जो उपस्थित होते हैं, आप लोगों के उपस्थित से ही यह कार्यक्रम गौरव को प्राप्त करता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम शांति 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 भव।